जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी इजी कोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो करंट अफेयर है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए उसको हम कैसे कवर करें। इनिशियल टाइम में बहुत सारे एस्पिरेंट को इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे इसके रिसोर्सेज हैं जहाँ से करंट अफेयर को कवर किया जा सकता है। बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट द एग्जैक्ट एंड परफेक्ट वे टू कवर करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है, पहले कोट डिस्कस करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो इन नेल्सन मंडेला जी का कोट है, तो इसमें है कि इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम करने जाते हैं तो हमेशा लगता है दैट इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। ठीक है, बट अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके आप आगे बढ़ते हो और उसको अचीव कर लेते हो। तो तब हमें रियलाइज होता है, अरे यार इट इज़ पॉसिबल। तो बस यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर। देखो, इसको हम दो पार्ट में देखते हैं, प्री के पर्सपेक्टिव से एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, प्री में क्या है, ये बेसिकली फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, फ्लैक्चुएट मतलब कभी 10 क्वेश्चन आ जाएंगे इससे, कभी 5 क्वेश्चन आएंगे, कभी 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग एक तरह से बोल सकते हैं कि जो प्री का है, प्री का हम एग्जैक्ट बोल नहीं सकते ना कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो स्ट्रेटजी रखनी है इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है करंट अफेयर पे। करंट प्री के लिए तो स्टैटिक बेस्ट है, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हालांकि इसको भी साथ में लेके चलना है, बट मैं बताता हूँ आपको कैसे लेके चलना है। अब मेंस में हो गया, देखो GS1 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये टोटल स्टैटिक है। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी का ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें GS2 में बात करते हैं। GS2 में क्या है एग्जैक्टली कि लगभग 70 to 80% आपके जो करंट अफेयर्स है उसी से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और फिर GS3 इसका तो बात ही ना करें क्योंकि लगभग 100% क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं इसमें। हाँ, तो मेंस के लिए करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्री के लिए है, बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं आपको कवर कैसे करना है। ठीक है, इट रिक्वायर्स डेली 2 आवर्स टू टू कवर करंट अफेयर। हाँ, लगभग पिछले 18 मंथ का करंट अफेयर पूछता है यूपीएससी रिसेंटली करके। ठीक है, 2 आवर्स आपको कैसे करना है, आप देखिए 3 वे है, 3 वे मैं बताऊंगा आपको करंट अफेयर कैसे कवर करना है। ठीक है, पहला तो NP मतलब न्यूज़पेपर। ठीक है, प्लस उसके नोट्स, ये हो गया। और फिर दूसरा हो गया कि आप न्यूज़पेपर कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके साथ कंपाइलेशन, जो करंट अफेयर के मैगजीन आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के। ठीक है, उसको कर रहे हो। और थर्ड वे है कि NP कर मतलब न्यूज़पेपर कर रहे हो, प्लस बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो डेली करंट अफेयर को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, डेली के डेली डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। मतलब क्या है बेसिकली कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लिए 1 घंटा, लगभग 1 घंटे 1 घंटे 20 मिनट लगते हैं। उसको कवर कर लिया आप। तो फिर उसके बाद आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालते हैं अपने डेली उसको करंट अफेयर को, उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसको पढ़ने का देखिए 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट ऐसे थ्रूली पढ़ लिया आप, या तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप एवर नोट पे नोट्स बना लिए। ठीक है, उस पे फिर हाईलाइट कर लिए। तो क्या होता है इससे कि आप संडे को आप इसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि जो बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी उसके नोट्स होते हैं, तो उसको आपको करंट आई मीन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने नोट्स से पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया। हालांकि फिर उसके बाद मंथली भी आता है, तो अगर आप इसको कवर कर रहे हो तो आई डोंट थिंक मंथली की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप इसको इसी को कवर करो ऐसे। अब इसमें क्या है कंपाइलेशन में कि आप न्यूज़पेपर डेली कर रहे हो, जो मंथली कंपाइलेशन आ रहा है उसको कर रहे हो। ठीक है, अब इसको करने का क्या तरीका है कि जैसे आप
जुलाई का न्यूज़पेपर कर रहे हो, ठीक है, तो जून का तो नहीं आएगा, मई का आएगा। मई का 24 मई को आ गया। 1 घंटे आप न्यूज़पेपर कर रहे हो, साथ में उसको 1 घंटे आप उसको दे रहे हो कंपाइलेशन को, ठीक है। ऐसे करके अगर इकट्ठे लेकर बैठोगे तो काफ़ी बर्डन लगेगा, ठीक है। अगर डेली आप 1 घंटे दे रहे हो तो काफ़ी इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है आपका। अब ये है न्यूज़पेपर है एंड प्लस नोट्स। अब इसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है, क्या होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़े, उसको लगभग 1 घंटे नोट्स बनाने में लगे, ठीक है। 1 घंटे होता है, कभी कभी जब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आधे घंटे में निपट जाता है। आई मीन काफ़ी कम टाइम लगता है उसके बाद, ठीक है। इनिशियल टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे न्यूज़ के नोट्स पहले से नहीं होते हैं। जो जब आप बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में से बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी वजह से दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे चल के आप यूज टू हो जाओगे तो ये ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है होता है बेसिकली कि आप इसको कर ही रहे हो जब लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम PT 365 आता है, हम्म, उसको करते हैं। तो मतलब आप इसको पढ़े, इसका नोट्स वगैरह आपका बना है करंट अफेयर का, ठीक है। इसको आप कर ही रहे हो, प्लस PT 365 कर ले रहे हो। मतलब क्या है, सिंपली जो गैप्स हैं वो फिल हो जाते हैं। और हाँ, जब ये सब नोट्स बना रहे हो तो बस न्यूज़पेपर से नहीं बनाना, आपको PIB भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। प्रेस इंडिया ब्यूरो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों को साथ में ले जाते हो तो ऑलमोस्ट आई वुड से 70 to 80% आपका जो करंट अफेयर है डेली का वो कवर हो जाता है, ठीक है। और जो 20% बचता है वो आपका PT 365 से कवर हो जाता है। मतलब मेरे लिए क्या था, बेसिकली मैंने तीनों फॉलो किया, ठीक है, बट ये ज़्यादा ईजियर था मेरे लिए। अगर बच्चे कोई फुल टाइम कर रहे हैं, सपोज दैट आप कोई अदर जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो दिस इज मच बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप इसमें लिखते हो यार, आप इसमें लिखते हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, चीज़ों को सर्च करते हो, ठीक है। अब इसमें अगर जो जॉब वाले बंदे हैं उनके लिए दिस इज मच बेटर, ठीक है, क्योंकि उनके लिए नोट्स बनाना इज़ वेरी टफ टास्क, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम होता है, तो इस वजह से तो वो NP न्यूज़पेपर और प्लस कंपाइलेशन उसको डेली साथ में लेके चल सकते हैं, 1+1 मतलब 1 1 घंटे, ठीक है। ये हो गया और ये तो हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना था जैसे आपको कवर करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।